नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तंदुरुस्ती हजार नियामत है, यानी जीवन में अगर आप स्वस्थ हैं तो जीवन में इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। आपका अच्छा स्वास्थ्य आपको जीवन में बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन ये कैसे जाने कि किस तरह हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और किस तरह की समस्याओं से हमें बचना है, सावधान रहना है। आज हम आपको बताएंगे आपकी जन्म की तारीख के अनुसार कि आपको किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, किस तरह के रोग हो सकते हैं और उनसे बचने के लिए शुरुआत से किन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि रोग और बीमारियां परेशान ना कर सकें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र त्रयी है, 3 मंत्र हैं। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी है या किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्या है, इन तीनों मंत्रों को एक साथ लगातार पढ़ते जाइए। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस मंत्र को मंत्र त्रयी कहा जाता है। अगर आप इन तीनों नामों को निरंतर इसी क्रम में जपते रहेंगे तो बड़ी से बड़ी बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा, और अगर बड़ी बीमारी होने की संभावना है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। हम बात करेंगे आपकी जन्म की तारीख के अनुसार कि किस तरह की बीमारी आपको हो सकती है और उससे बचने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपकी जन्म की तारीख का जो अंक है, जो नंबर है, इसका आपके भाग्य से और आपके रोग से क्या संबंध है। देखिए, अंक ज्योतिष में हर अंक का एक स्वामी ग्रह होता है। इस ग्रह के अनुसार उस अंक के अंदर गुण होते हैं। जैसे मान लिया कि मंगल का अंक है 9, तो मंगल के गुण 9 अंक वालों के अंदर पाए जाएंगे। जैसे मान लिया राहु का अंक है 4, तो 4 नंबर के गुण या राहु के गुण 4 नंबर वालों के अंदर पाए जाएंगे। तो अंक का जो स्वामी है वो ग्रह, उसका गुण उस अंक के अंदर पाया जाता है। जो व्यक्ति किसी विशेष अंक से प्रभावित होता है उसके अंदर उस ग्रह के गुण आ जाते हैं, अच्छे गुण भी और बुरे गुण भी। अगर वह ग्रह नकारात्मक प्रभाव में हो, निगेटिव इंपैक्ट में हो, तो व्यक्ति को उस ग्रह से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। मान लिया आपका अंक 1 है और आपके ऊपर निगेटिव प्रभाव डाल रहा है, तो 1 अंक का स्वामी सूर्य है, सूर्य से संबंधित बीमारियां आपको हो जाएंगी। जिस अंक से आपका संबंध होता है उस अंक से संबंधित बीमारियां होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर वो अंक आपके जीवन में प्रबल है, मजबूत है, शुभ स्थिति में है, तब तो आप बीमारियों से बचेंगे। लेकिन अगर आपका अंक आपके जीवन में कमजोर है, उस अंक की वजह से मुश्किल होती है, तो उस अंक से जुड़े हुए ग्रह से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। यानी आपके केवल डेट ऑफ बर्थ से ये जाना जा सकता है कि आपको किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं और उस तरह की बीमारियों से बचने के उपाय क्या हैं। बात करते हैं 1 अंक की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की
1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है तो आपका अंक है 1 और 1 अंक का स्वामी है सूर्य। 1 अंक वालों को हृदय रोग, कार्डियो की प्रॉब्लम, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और आंखों की समस्या हो सकती है। सूर्य से संबंधित जो बीमारियां हैं, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, आंखों की समस्या और हड्डियों की समस्या आपको जीवन में परेशान कर सकती है। आपको इन इलाकों में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने भोजन में, अपने खान पान में केसर का, लौंग का, संतरे का और जौ का खूब प्रयोग करना चाहिए। खासतौर से 1 अंक वाले वो फल खाएं जिनका रंग नारंगी होता हो या जिनका रंग लाल होता हो, तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा। 1 अंक वालों के लिए शहद एक वरदान है, इसलिए नियमित रूप से शहद का प्रयोग जरूर करें। सुबह नाश्ते के साथ 1 चम्मच शहद गुनगुने पानी के साथ अगर आप नियमित रूप से पिएं, नियमित रूप से प्रयोग करें तो आपका स्वास्थ्य काफी हद तक बेहतर होगा। और जितना हो सके 1 अंक वालों को सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। यानी आप 2 काम जरूर करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का अगर आप नित्य प्रातः जप करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो 1 अंक वाले ये समझ लें कि उनकी ताकत है सूर्य, और सूर्य अगर कमजोर हुआ तो मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए 1 अंक वालों को सूर्य को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। बात करते हैं नंबर 2 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है या 29 तारीख को हुआ है, तो चंद्रमा आपका प्रमुख प्लेनेट है, चंद्रमा आपका मुख्य ग्रह है। चंद्रमा से संबंधित समस्याएं आपको जीवन में हो सकती हैं। पहले नंबर पे आपको पेट की समस्या और पाचन तंत्र की समस्या परेशान कर सकती है। साथ ही साथ 2 अंक वालों को गले के रोग, ट्यूमर और कैंसर से बचना चाहिए। 2 अंक वाले मेंटली बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसलिए अक्सर 2 अंक वालों को डिप्रेशन होने की या मानसिक बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। और 2 अंक वाले बहुत बार तनाव पाल कर अपने आप को बीमार कर लेते हैं। इसलिए 2 अंक वाले अपने मन को जितना मजबूत रखेंगे उतना ही बीमारियों से दूर रहेंगे। शरीर में गांठों का बन जाना, शरीर में कैंसर हो जाना, ट्यूमर हो जाना, इसकी संभावना 2 अंक वालों के लिए बहुत होती है। लेकिन इनके बीमारी की जो जड़ है वो इनका मन है। अगर ये अपने मन को मजबूत रखें, मन को कॉन्फिडेंट रखें, तो सामान्यतः ये बीमार नहीं पड़ेंगे। 2 अंक वालों को पत्ता गोभी, खीरा, तरबूज और खरबूज इसका खूब प्रयोग करना चाहिए। हरी सब्जियों का जितना ज्यादा ये प्रयोग करेंगे,
जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा इनके लिए बेहतर रहेगा। तो इनको पत्ता गोभी, खीरा, तरबूज और खरबूज का बहुत प्रयोग करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे तो भगवान शिव की उपासना आपके लिए लाभकारी होगी। रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें और साथ में जितना संभव हो नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आप स्वस्थ रहेंगे। 2 अंक वालों के लिए सफेद चीजों का प्रयोग करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। दूध, दही, पनीर या दूध से बनने वाली चीजें, इनका इस्तेमाल करने से आपका स्वास्थ्य हमेशा बेहतर रहता है। लेकिन 2 अंक वालों को मैं कहूंगा कि अपनी भावनाओं पर, अपने मन पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिए। बेवजह की चिंताएं नहीं करेंगे, भगवान शिव की पूजा करेंगे तो हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। अब बात करते हैं नंबर 3 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ हो तो आपका जो मुख्य नंबर है वो है 3 और आपका जो स्वामी ग्रह है वो है बृहस्पति। 3 अंक वालों को स्नायु तंत्र की समस्या, न्यूरो प्रॉब्लम, तनाव की समस्या और स्ट्रोक जैसी समस्या, ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना ज्यादा होती है। नर्व की समस्या इनके साथ प्राइमरली मुख्य रूप से जुड़ी होती है। कभी कभी 3 अंक वालों को त्वचा की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। 3 अंक वालों का जो डाइजेशन होता है, जो पेट होता है, वो सेंसिटिव होता है। इसीलिए 3 अंक वालों को हमेशा अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। 2 चीजों का ध्यान रखेंगे, एक न्यूरो प्रॉब्लम का और दूसरा अपने डाइजेशन का। अगर इन 2 चीजों का आप ध्यान रखें तो सामान्यतः आप बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपकी ज्यादातर बीमारियां आपके डाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। 3 अंक वाले अगर नियमित रूप से सेब खाएं, स्ट्रॉबेरी खाएं, जैतून यानी ऑलिव खाएं या अनानास खाएं तो उससे इनको लाभ होता है। 3 अंक वाले अक्सर खाना स्किप कर जाते हैं, एक समय 2 समय खाना नहीं खाते काम में व्यस्त होने की वजह से, जो आगे चल करके इनके पेट में अल्सर का कारण बन सकता है। 3 अंक वाले जितना फलों का सेवन करें उतना ही ज्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। इनको केसर का प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। अगर ये नियमित रूप से केसर अपने भोजन में डाल करके खाएं या दूध में डाल करके केसर का प्रयोग करें तो केसर का प्रयोग करने से इनको काफी लाभ जरूर होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए 3 अंक वालों को भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। आप नारायण की उपासना करें। मैं तो ये कहूंगा कि नियमित रूप से अगर आप रोज नारायण कवच का पाठ करें तो सामान्यतः आप स्वास्थ्य की समस्याओं से बचे रहेंगे। और 3 अंक वाले हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपका खान पान सही होना चाहिए। खाने में गैप मत करिए, खाली पेट मत रहिए, सिस्टम से रहिए और भगवान विष्णु की पूजा करिए, आप स्वस्थ बने रहेंगे।
4 नंबर की बात करते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है तो आपका मुख्य अंक है 4। और 4 अंक का जो स्वामी है उसे कहते हैं राहु। राहु का अंक है ये। कहीं कहीं पर इसको निगेटिव सूर्य का अंक भी कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये राहु का अंक है। आपको किडनी की समस्या, सर दर्द की समस्या और शरीर दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। किडनी, सर दर्द और शरीर दर्द की समस्याएं होती हैं। नसें कमजोर होती हैं, काम का प्रेशर बहुत होता है, जिस वजह से आप बीमार पड़ते हैं। 4 अंक वालों को डिप्रेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये काल्पनिक समस्याएं पैदा करते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, काल्पनिक बीमारी हो जाती है, बेवजह का भय लगता है, बेवजह की चिंता और बेचैनी भी इनको परेशान करती है। 4 अंक वाले छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, इसीलिए मेंटली बहुत ज्यादा तनाव पालने के चक्कर में इनको बीमारियां हो जाती हैं। आपको मानसिक रोगों से हमेशा बच करके रहना चाहिए। और 4 अंक वाले बिल्कुल लापरवाही से अपना जीवन जीते हैं, इसलिए बहुत कम उम्र से बीमारियां उनको पकड़ लेती हैं। 4 अंक वालों के लिए पालक, हरी सब्जियां और सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, ये लाभकारी होते हैं। हरी सब्जियों का आप जितना प्रयोग करें और जितना ड्राई फ्रूट का प्रयोग करें, नट्स का प्रयोग करें, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। 4 अंक वालों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे जीवन के लिए एक अच्छा काउंसलर चाहिए, एक अच्छा सलाहकार चाहिए जो समय समय पे उन्हें सही बातों की सलाह देता रहे, सही समय पर सही बातें समझाता रहे। तो इनको एक अच्छे सलाहकार से भी लाभ जरूर होता है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको जीवन में मिल जाए, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपका कोई मित्र हो, जो आपको सही समय पे सही सलाह दे, तो आपको लाभ जरूर होगा। अच्छा स्वास्थ्य अगर आप चाहते हैं तो आप राहु की पूजा करिए। और राहु की पूजा से बेहतर है कि आप भगवान भैरव की पूजा करिए, क्योंकि राहु को नियंत्रित करने के लिए भगवान भैरव की पूजा की जाती है। तो अगर आप नियमित रूप से भगवान भैरव की पूजा करें, मानसिक रूप से नियंत्रण में रहें और अपने रूटीन का ध्यान रखें, उल्टा सीधा खाना, हर समय खाना, नशे की आदत में पड़ना, अगर इनसे आप बचाव करें तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। और जो कोई भी सलाहकार आपको सही बात बता रहा है, उसकी बात मानने का प्रयास करें। अब जानते हैं नंबर 5 के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है तो आपका मुख्य अंक है 5। और 5 का अंक होता है मरकरी का अंक, यानी बुध का अंक। 5 नंबर वालों को न्यूरो प्रॉब्लम, स्नायु तंत्र की समस्या, मानसिक तनाव और पक्षाघात, पैरालिसिस की समस्या या उम्र बढ़ने पे पार्किंसंस जैसी प्रॉब्लम, जिसमें शरीर कांपता रहता है, ऐसी बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। ज्यादातर न्यूरो प्रॉब्लम से 5 अंक वालों को सावधान रहना चाहिए। इनके लिए गाजर,
ओट्स और अखरोट काफी फायदेमंद होते हैं। गाजर जितना खाएं, ओट्स यानी जई जितना ओट्स खाएं और जितना अखरोट खाएं उतना आपके लिए बेहतर होगा। और प्रॉब्लम आपकी क्या है? न्यूरोलॉजिकल। कभी कभी 5 अंक वालों को आंखों की समस्या भी परेशान करती है, लेकिन ज्यादातर समस्या 5 अंक वालों की न्यूरोलॉजिकल होती है। इसीलिए रोज टहलने से और रोज प्राणायाम करने से इनको बहुत लाभ होता है। अगर आपका अंक 5 है और आप नियमित रूप से सुबह शाम टहलना शुरू कर दें, आप बीमार नहीं होंगे, आप स्वस्थ जल्दी बने रहेंगे। प्राणायाम करने से भी आपको लाभ होगा, शरीर की नसें मजबूत होंगी, न्यूरो प्रॉब्लम से सुरक्षित बने रहेंगे। 5 अंक वालों को जितना संभव हो भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। आप जितना भगवान गणेश की उपासना करेंगे उतना ही ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें या श्री गणेश चालीसा का पाठ करें या ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और 5 अंक वालों को मैं कहूंगा, इतना प्रेशर मत पालिए कि वो न्यूरो प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाए। प्रेशर कम पालिए, टहलिए, खुश रहिए, प्राणायाम करिए और ये बात बिल्कुल मत सोचिए कि मैं बीमार होने वाला हूं। अगर आप बेवजह की चिंता नहीं करेंगे, प्रेशर कम करेंगे, थोड़ा टहलेंगे और बढ़िया भोजन करेंगे तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। बात करते हैं नंबर 6 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ हो तो आपका मुख्य नंबर है 6 और 6 का नंबर है शुक्र का नंबर। 6 वालों को कान, नाक, गले और छाती की समस्या से बचना चाहिए। 6 अंक वालों को ईएनटी की प्रॉब्लम, कान, नाक, गले की समस्या और लंग्स की, चेस्ट की समस्या होने की संभावना ज्यादा होती है। 6 अंक वालों को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना और रक्तचाप की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचना चाहिए। लेकिन ज्यादातर आप 6 वालों को देखेंगे कि उनका गला खराब रहता है या उनको साइनस की समस्या परेशान करती है। निरंतर कान, नाक, गले की दिक्कत इनको परेशान करती चली जाती है। इनको ब्रेस्ट कैंसर से और रक्तचाप की समस्या से बचना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर ना हो जाए, ब्लड प्रेशर ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। आपके लिए बीन्स खाना, पालक खाना, अनार और बादाम अच्छे होते हैं। खास तौर से अगर आप नियमित रूप से बादाम खाएं तो आप काफी हद तक स्वस्थ बने रहेंगे। 6 अंक वालों को पुदीने के प्रयोग से भी बहुत लाभ होता है। मिंट लीव्स यानी पुदीना, अगर पुदीने का शरबत पिएं या पुदीने की चटनी खाएं तो ऐसा करने से भी आप स्वस्थ बने रहेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको माता दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। जितना आप देवी की, माता दुर्गा की उपासना करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और 6 अंक वाले ठंडा पानी कम पिएं, ठंड में कम जाएं, बेमौसम नहाने का प्रयास न करें, क्योंकि आपको सर्दी जुकाम अगर एक बार पकड़ लेगा, गला खराब हो जाएगा तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा। और आपके लिए बादाम खाना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
और समय निकालकर नियमित रूप से अगर आप माता दुर्गा की पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं नंबर 7 की, नंबर 7 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मुख्य अंक है 7 और इसका स्वामी है केतु। 7 अंक वालों को ज्यादातर बीमारियां होती हैं तनाव की वजह से और बहुत कम उम्र से इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो तनाव और जिम्मेदारियों का ध्यान रखना होगा। कभी कभी इनको त्वचा की और पेट की समस्या भी परेशान करती है। स्किन की प्रॉब्लम और डाइजेशन की प्रॉब्लम भी इनका पीछा नहीं छोड़ती है और आमतौर पर इनको परेशान किए रखती है। तनाव का लेवल इतना ज्यादा होता है और दूसरों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर इतना ज्यादा लेते हैं कि प्रेशर की वजह से इनका डाइजेशन खराब होता है और डाइजेशन खराब होने की वजह से इनको त्वचा की समस्या हो जाती है। इनके लिए पत्ता गोभी, खीरा, सेब और अंगूर ये बेहद लाभकारी होते हैं। खास तौर से 7 अंक वाले नियमित रूप से अगर सेब का सेवन करें, नियमित रूप से अगर सेब खाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। फलों और सब्जियों के रस से इनको बहुत फायदा होता है। फल ये जितना खाएं और जितना सब्जियां खाएं उतना ही ज्यादा इनके लिए बेहतर होगा। 7 अंक वाले 2 बातों का ध्यान रखें। पहला, बेवजह तनाव मत पालिए, बेवजह परिवार या नौकरी को लेके प्रेशर में मत आइए और नशे की आदत से बचिए। 4 नंबर वाले और 7 नंबर वाले बहुत जल्दी नशे के चक्कर में आ जाते हैं, इसीलिए आपको नशे से बचने का प्रयास करना चाहिए। जितना संभव हो केतु की उपासना करें या केतु के लिए भगवान गणेश की उपासना की जाती है, वो करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान गणेश या केतु की उपासना करें, आपके लिए शुभ होगा। नशा न करें और चीजों को लेके प्रेशर मत पालें, उतना ही काम करें जितना काम और जितनी जिम्मेदारियां आप निभा पाएं। अगर आपका जन्म किसी महीने की 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मुख्य अंक है 8 और इस अंक का स्वामी है शनि। शनि वालों को लिवर की, आंत की, सरदर्द की और रक्त यानी ब्लड की बीमारियां परेशान करती हैं। वैसे 8 अंक वाले स्वास्थ्य के मामले में मजबूत होते हैं, लेकिन जो बीमारियां लंबे समय तक चलती हों या जो बीमारियां लंबे समय तक परेशान करती हों, वो बीमारियां इनको परेशान कर सकती हैं। इनको जहां तक हो सके मांसाहार से बचना चाहिए। अगर आपका मुख्य अंक 8 है तो आप नॉनवेज मत खाइए। शरीर में जो ब्लॉकेज होता है, शरीर में जो चीजें रुक जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लड की ब्लॉकेज है, शरीर में कहीं रुकावट आ गई है, ये सब 8 अंक वालों को ज्यादा होती है। तो जहां तक हो सके इनको मांसाहार से बचना चाहिए। इनके लिए हर प्रकार की हरी सब्जियां और पानी वाले फल लाभकारी होते हैं। अगर आप 8 अंक के व्यक्ति हैं, हरी सब्जियां ज्यादा खाइए। खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी,
पानी वाले फल आपके लिए लाभकारी होंगे और साथ में पानी भी बहुत लाभकारी होगा। जितना पानी पिए उतना अच्छा है आपके लिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनको शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। नियमित रूप से शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 8 अंक वाले एक तो नॉनवेज ना खाएं, क्योंकि नॉनवेज आपको भयंकर नुकसान करेगा। दूसरा, देखिए आपकी जो बीमारी होगी वो बड़ी बीमारी या लंबी चलने वाली बीमारी होगी, तो आप शुरुआत से ही अपने खान पान का ध्यान रखें ताकि बड़ी और लंबी बीमारी ना हो। कितना भी प्रेशर हो, कितना भी तनाव हो, खाली पेट मत रहिएगा, क्योंकि आप जितना खाली पेट रहेंगे आपकी बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी होने की संभावना बन जाएगी। और जब भी भोजन करें, तनाव में आके, उदासी में आके भोजन मत करें। खुश होके, प्रसन्न मन से अगर आप भोजन करेंगे तो स्वस्थ बने रहेंगे। अब बात करते हैं आखिरी अंक की, और ये अंक है 9। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है तो आपका मुख्य अंक होगा 9। और 9 का जो अंक है ये मंगल का अंक है। 9 अंक वालों को गर्मी से होने वाली बीमारियां परेशान करती हैं। लीवर की दिक्कत हो गई, शरीर में गर्मी है, पित्त का प्रकोप है, पेट में दिक्कत है, शरीर गर्म रहता है, शरीर में फुंसे फोड़ियां हो जाती हैं। ये जो मुश्किल है ये 9 अंक वालों को ज्यादा होती है। इनको खसरा, चेचक और जो बीमारियां इन्फेक्शन से फैलती हैं वो होने की संभावना ज्यादा होती है। 9 अंक वालों के लिए अदरक का सेवन, प्याज और लहसुन का सेवन, लेकिन औषधि के तौर पर, ये इनके लिए लाभकारी होता है। 9 अंक वालों को जब बीमारी होगी तो सबसे पहली बीमारी होगी कि आपके लीवर में दिक्कत आएगी, शरीर में गर्मी पैदा होगी, बाइल की दिक्कत होगी, पित्त की दिक्कत होगी और उसकी वजह से स्किन में प्रॉब्लम होगी, दाने निकलेंगे, नींद डिस्टर्ब होगी, टेम्परामेंट गर्म होगा। ये सब होना आपके लिए बहुत आसानी से हो सकता है। अदरक अगर थोड़ा सेवन करें आप, या प्याज लहसुन का भी दवाई की तरह अगर सेवन करें तो आपको लाभ हो सकता है। और देखिए 9 अंक वालों को छोटा छोटा इन्फेक्शन भी जल्दी हो जाता है, इसलिए 9 अंक वाले पानी हमेशा साफ पिएं। पानी उबाल करके, फिल्टर का पानी, साफ पानी हमेशा पीना आपके लिए बेहतर होगा। 9 अंक अगर आपका है तो एक बात आप और समझिए कि 9 अंक वालों के साथ स्वास्थ्य की समस्याओं के अलावा जो समस्या होने की संभावना होती है वो होती है दुर्घटना, एक्सीडेंट और ऑपरेशन। 9 अंक वालों का स्वास्थ्य उतना खराब नहीं होगा जितना वो दुर्घटना के शिकार होंगे, जितना उनको चोट चपेट लगेगी या जितना उनको जीवन में ऑपरेशन से गुजरना पड़ेगा। अगर आपका अंक 9 है तो आपको हनुमान जी की उपासना करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा, सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। और उसमें भी मैं कहूंगा कि अगर आप नियमित रूप से हनुमान बाहुक का पाठ करें, रोज सुबह के समय अगर हनुमान बाहुक का आप पाठ करें तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे। जो गर्म चीजें हैं उनको खाने से बचिए और अगर लीवर में या पित्त में दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए, उसको टालने का प्रयास मत करिएगा।
अब देखिए, आपका अंक कोई भी हो, लेकिन कुछ उपाय अगर आप ज्योतिष के नियमित रूप से करते हैं तो आपके स्वस्थ रहने की संभावना बन जाती है। सबसे पहला काम, हर नंबर वाले को, हर अंक वाले को सूर्य भगवान को नित्य प्रातः जल अर्पित जरूर करना है। सुबह 10 बजे के पहले स्नान करके सूर्य भगवान को अगर आप जल चढ़ाएं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। दूसरा काम, नियमित रूप से अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव की पूजा करें और अपने स्वास्थ्य को अगर अच्छा रखना चाहते हैं तो सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो पहला काम, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और दूसरा काम, नमः शिवाय सुबह शाम दोनों समय जपें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तीसरा उपाय ज्योतिष के हिसाब से यह है कि शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीज का दान करें। शनिवार के दिन अगर आप पूजा करेंगे तो किसी भी तरह की लंबी और असाध्य बीमारी के शिकार नहीं होंगे। इसीलिए ये 3 काम करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सुबह शाम नमः शिवाय का जप रोज करें और सप्ताह में एक दिन यानी शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे। और साथ ही साथ शनिवार को खाने पीने की चीज का, अनाज का या भोजन का दान करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जहां तक बीमारी की बात है, अगर आप बीमार हो ही गए हैं और आप स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, पहले जो उपाय बताया वो ये है कि आप बीमार ना हो उसके लिए करें। लेकिन अगर आप बीमार हो ही गए हैं और तमाम प्रयासों के बावजूद स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी नंबर हो आपका, आप 3 उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, सुबह और शाम दोनों समय पलंग पे लेटे लेटे या बैठे बैठे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। और अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाते तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुनिएगा सुबह शाम दोनों समय। और सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिएगा कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाए। दूसरी बात, अगर आप निरंतर बीमार रहते हैं तो हर शनिवार को अपने हाथों से गाय को हरा चारा खिलाएं या गाय को रोटी खिलाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं, कुत्ते को दूध पिलाएं। अगर ऐसा हर शनिवार को करेंगे तो बीमारी जल्दी जाएगी आपकी। और तीसरा काम, अगर आप निरंतर बीमार हैं, स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो रहा है, डायग्नोसिस करेक्ट नहीं हो पा रही है, तो शनिवार के दिन दक्षिण मुखी हनुमान जी जो हैं, जिन हनुमान जी का चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ है, ऐसे हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। ऐसे हनुमान जी के सामने जाएं, ऐसे हनुमान जी के दर्शन करें तो आपकी बीमारी जल्दी जाएगी और बीमारी का डायग्नोसिस जल्दी होगा। तो मुख्य रूप से देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, सूर्य भगवान की पूजा और भगवान शिव की पूजा जरूर करेगा। अगर ये 2 काम निरंतर किए जाएं तो आप अपने स्वास्थ्य को लंबे समय तक बेहतर बना सकते हैं। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।